नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया टॉपिक और टॉपिक है एल्गी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में। तो एल्गी क्या होते हैं? एल्गी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट लाइक होते हैं, है ना। आप इनको प्रिमिटिव प्लांट्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं अपने खाने के लिए। तो एल्गी आर मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स। ठीक है, तो हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोला जाता है या एल्गोलॉजी बोला जाता है। वैसे ही स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोला जाता है। तो कई बार एल्गी और फंजाई की स्टडी को लेकर भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना है। स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी। एल्गी क्या है? प्लांट्स हैं, तो पी से प्लांट्स और पी से फाइकोलॉजी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फंजाई जो हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ओके, टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय लीनियस। ये एल्गी टर्म किसने दिया है? ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। टर्म एल्गी किसने दी है? लीनियस ने दी है। और एल्गी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड एल्गा। लैटिन वर्ड एल्गा जिसका मतलब है सीवीड्स। और एल्गी जो हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ में ही पाए जाते हैं, या तो वो फ्रेश वाटर होंगी या मेराइन वाटर बॉडीज़ होंगी। एल्गी इंक्लूड द क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर प्लांट्स विथ थैलस प्लांट बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्लोरोफिलस मतलब having chlorophyll. Non-vascular means no xylem tissue. वास्कुलर मतलब बताया था मैंने, एक्साइलम और फ्लाइम जब होते हैं तो उसको वास्कुलर टिश्यूज़ बोला जाता है, और नॉन वास्कुलर हैं, इनमें एक्साइलम फ्लाइम नहीं पाया जाता है। थैलस, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है, मतलब कि इनमें आपको स्टेम नहीं दिखेगी अलग से, रूट नहीं दिखेगी, लीव्स नहीं दिखेंगी, है ना। सिर्फ थैलॉइड एक इकट्ठा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, वो उसमें कोई रूट्स, लीव्स और या स्टेम्स नहीं मिलेंगी। एल्गी आर फ्रॉम यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स टू लार्ज मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। एल्गी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बोथ हो सकती हैं, और छोटे फॉर्म से लेकर बड़े लार्ज फॉर्म्स तक एल्गी के पाए जाते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा। थैलस प्लांट बॉडी, मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब डिफ्रेंसिएशन नहीं है स्टेम में, रूट में या लीव्स में। लिटिल डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रू टिश्यू, है ना। मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि प्रिमिटिव प्लांट्स थे कौन? एल्गी। इनमें टिश्यूज़ का डिफ्रेंसिएशन बहुत कम देखा गया। लैक वास्कुलर टिश्यू मीन्स xylem and phloem are absent. Sex organs are unicellular and non-jacketed. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स में देखा हमने, टेडोफाइट्स में देखा मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स थे, बट एल्गा में यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स हैं। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एम्ब्रियो इज़ फाउंड इन, या एम्ब्रियो स्टेज इज़ फाउंड इन। आपको ऑप्शन आ सकते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स। तो सिर्फ एल्गी में एम्ब्रियो वाली स्टेज नहीं देखेंगे आप, और बाकी जो टेडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें आपको ये स्टेज, एम्ब्रियो की स्टेज देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एक्वेटिक, है ना। मैंने बिगनिंग में बताया कि फ्रेश वाटर या मेरीन दोनों हो सकते हैं। एंड गैमेटोफिटिक फेज जो है एल्गी में वो डोमिनेंट होता है।
आप कमेंट करके बताएं कि गैमेटोफिटिक फेज़ कैसा होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। मैं पहले करवा चुकी हूँ। Under favorable conditions, the plant body reproduces asexually by means of mitospores formed after mitosis. तो इनमें जो asexual reproduction है वो माइटोसिस के हेल्प से होती है। ठीक है कि तो ये था एल्गी का कुछ ब्रीफ सा डिस्कशन। और एल्गी के डिफरेंट क्लासेस मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, उसके जनरल कैरेक्टर्स जो या तो मेन कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट क्लासेस के, उनके मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं। आप ज़रूर मेरे चैनल में आके उसको चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट वीडियो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेकर होगी। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।